तिरुपति महाराज की जय। द्वापर युग के दौरान जब वासुदेव से पराजित होकर भगवान शेषनाग तिरुमाला पर्वत में विराजमान हो जाते हैं और पृथ्वी पर रहने लगते हैं। इसी दौरान जब कलयुग आती है तो कुछ ऋषि यज्ञ में विलीन होते हैं। इसी दौरान नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि यज्ञ का फल किन्हें मिलेगा। इसके बाद ये निर्णय लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा जाता है कि आप देखो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में से। वो आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मा और महेश के पास पहले जाते हैं तो उन्हें वो अपने दूर या यूँ कहें कि वो उनके सामने आते हैं लेकिन ब्रह्मा और विष्णु को नहीं दिखाई देते। इस पर भृगु ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और इन दोनों को श्राप देते हैं। श्राप में कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं होगी और भगवान शिव की पूजा एक शिवलिंग के रूप में पूजी जाएगी। वापस जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वो भी उन्हें नजरअंदाज या यूँ कहें उनका ध्यान भृगु ऋषि की तरफ नहीं जाता। इस कारणवश भृगु ऋषि क्रोधित होकर उनके सीने पर, उनके छाती पर अपने पैरों से प्रहार करते हैं और इस कारणवश भृगु ऋषि की तीसरी आंख जो उनके पैरों में होते हैं वो खंडित हो भी भगवान विष्णु क्रोधित नहीं होते। लेकिन यहीं पर माता लक्ष्मी को मानित महसूस होता है क्योंकि उनके छाती पे माता लक्ष्मी विराजमान होती है। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी पृथ्वी में चली आती है। भगवान विष्णु ये सब देखकर सहन नहीं कर पाते हैं और वो भी माता लक्ष्मी की खोज में वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी में चले आते हैं। यहाँ पे वे अपना नाम श्रीनिवासन के रूप में आते हैं और तिरुमाला पहाड़ी पर चोल राजा के शासक में रहने लगते हैं। और इन्हीं को देखकर जब माता लक्ष्मी को पता चलता है तो वो भगवान ब्रह्मा और शिव को भेजते हैं भगवान विष्णु के पास, जो कि बछड़े और गाय के रूप में प्रकट होते हैं और वो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं और वो प्रतिदिन उन्हें दूध देते हैं। ये सब देखकर चोल राजाओं के शासक ने गायों पर प्रहार करते हैं जिससे श्रीनिवास को लगते हैं और वो घायल हो जाते हैं। इससे श्रीनिवास को क्रोधित होते हैं और चोल राजा को ये श्राप देते हैं कि आप एक राक्षस योनि में परिवर्तित हो जाओगे। जिससे चोल राजा अपने छाया यापन करता है तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अगले जन्म में आप आकाश राज राजा के रूप में जन्म लेंगे और आपकी बेटी पद्मावती होगी जिससे हमारा विवाह हो। श्रीनिवास की पालक माँ वकुला देवी के यहाँ श्रीनिवास गए और पिछले जन्म में श्रीनिवास ने जिस तरीके से उन्हें वरदान दिया था उसी तरीके से पद्मावती उनके घर में जन्म ली थी और इस तरीके से श्रीनिवास के साथ पद्मावती का विवाह हो जाता है। ये सब देखकर माता लक्ष्मी काफ़ी क्रोधित होती है और वो चाहती है तिरुमाला पर्वत पर भगवान विष्णु से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। भगवान विष्णु ये सब सहन नहीं कर पाते हैं और वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हें कलयुग के बारे में आगाह करते हैं कि कलयुग में भगवान अब यहीं विराजमान होंगे। ये सब सुनकर दोनों माताएं भी मूर्ति पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरीके से पद्मावती और तिरुपति बालाजी की हम लोग पूजा करते हैं और पूजते आ रहे हैं।